इमोशनल और जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस और इमोशन ये क्यों इतने ज़रूरी हैं आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए। एक अच्छी पर्सनैलिटी के 9 पिलर्स होते हैं, ठीक है। फिजिकल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, क्रिएटिव, फाइनेंशियल, सोशल एंड फैमिली, ठीक है। ज़्यादातर पिलर्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स के ऊपर बात करेंगे। एक है इमोशनल और क्रिएटर, ठीक है। इमोशनल क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इमोशनल क्वेश्चंस को ईक्यू भी बोलते हैं। ये एक इंसान की उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह अपनी उसको एबिलिटी को यूज़ करते हैं, उन्हें किस तरह यूज़ करता है पॉजिटिविटी के लिए, अपने तनाव को दूर दूर करने के लिए, दूसरे तक अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए, और दूसरों के वजह से मतलब अपनी इंटेलिजेंस दिखाने के लिए। अब आपकी जो है ना इंटेलिजेंस रिलेशन बनाने में आपकी मदद कर, चाहे वो स्कूल में हो, घर पे हो या ऑफिस में। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान हैं तो आप जो है ना कैसे आप अपनी इमोशंस को समझते हैं और कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उनके ऊपर काम कर पाते हैं और सोच समझ के जो है ना आप डिसीजन ले पाते हैं उन चीज़ों पर जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इमोशन इंटेलिजेंस 4 चीज़ों पे बनाता है। पहला होता है सेल्फ मैनेजमेंट, क्या आप अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर को कंट्रोल रख पाते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर कोई इंसान ने ऐसी बात कही है जो आपको पसंद नहीं है, तो क्या आप उसको फ़ौरन गुस्सा आ जाता है या आराम से उस इंसान को जो है ना समझाते हैं कि उसको बात अच्छी क्यों नहीं लगी। तो क्या आप अपने इमोशंस को हेल्प अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाती हैं। ये सब बातें सिर्फ सेल्फ मैनेजमेंट में आती हैं जो आपके इमोशन इंटेलिजेंस को बयान करती है। दूसरा होता है सेल्फ अवेयरनेस, क्या आप ऐसे इंसान हैं जो अपने समझते हैं अपनी फीलिंग्स को और आप आपके उस सोच को और थिंकिंग को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। क्या आप अपनी ताकतें और कमजोरियों को जानते हैं। तीसरा है सोशल अवेयरनेस, क्या आपकी सोशल अवेयरनेस डिपेंड करती है कि आपके अंदर जो है ना हमदर्दी की कितनी है, क्या आप दूसरी की ज़रूरतों और उनको क्या बात परेशान कर रही है उस पर ध्यान देते हैं। जैसा मसलन किसी दोस्त उदास है तो क्या आप उसकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं और उनका सलूशन दे पाते हैं। अगर आपको इन सवालों का जवाब अगर हाँ है तो आप मतलब सोशली एक अवेयर इंसान आदमी है। चौथा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अगर आप रिलेशन को बनाना और उनको निभाना चाहती हैं तो जो है ना अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना जानते हैं तो आप रिलेशन को कामयाब करने में कामयाब। ये 4 पॉइंट आप अपने ऊपर रख कर आजमाइए तो आपको पता चलेगा कि आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान हैं या नहीं है। अब सवाल उठता है कि जो है ना क्यों ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी पर्सनैलिटी के लिए। जब हम बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज़ होता है लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी उनको नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी जो है ना उनकी जो उनकी इंटरनल जो माइंड सेट होता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुआ, तो काम पर अपनी बात को दूसरों के साथ नहीं रख पाते। पर्सनल रिलेशनशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, रिप्रेजेंट दमसेल्फ, एक्सप्रेस फीलिंग। तो दिमाग होना सिर्फ ज़रूरी नहीं होता। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब आदमी बनना चाहती हैं तो आपकी इमोशंस को लेकर आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी इमोशन इंटेलिजेंस बहुत सी चीज़ों को अफेक्ट करती है, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस एट वर्क, अगर आपकी जो है ना आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अगर अच्छी है तो आप उनके आसानी से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। ना सिर्फ दूसरों को रास्ता दिखाने में आप कामयाब होंगे बल्कि आप उनकी जो है ना गाइड भी कर सकें, उनके डायरेक्शन भी दे सकेंगे। ये सब बातें आपको अपने कैरियर में और आगे ले जाएंगे। अब आती है बात फिजिकल हेल्थ की। आमतौर पर जब आप देखते हैं कि जब आप आमतौर पर अपने आपको उदास महसूस कर रहे हैं तो या तो आपका सर दर्द होने लग जाता है या आपकी भूख खत्म हो जाती है, ठीक है। ये सब बातें कभी भी आप हल्के मत लें क्योंकि ये आगे जाकर आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम दे सकती हैं। जब आप अपनी स्ट्रेस पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपके पेट का हाजमा बिगड़ सकता है, आपको हार्ट अटैक तक हो सकता है, या फिर आप जो है ना उम्र से पहले और ज़्यादा बड़ा दिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इसको हैंडल करना सीखें, मेंटल स्ट्रेस को आपने उसको इंटेलिजेंटली हैंडल करें। अब आती है मेंटली हेल्थ। जब आप अपनी जो है ना इमोशंस के ऊपर हैंडल करना नहीं जानते तो आप अपने मेंटल हेल्थ को आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन में डाल सकता है, ठीक है, जिससे आपके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करता है। आपकी जो है ना रिलेशनशिप में आपकी ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब आप अपने फीलिंग्स को अच्छे से समझना सकते हैं और उसको कंट्रोल करना लग जाते हैं तो आप उनको ना सिर्फ अच्छी तरह से लोगों के सामने रख पाते हैं जबकि दूसरों की फीलिंग्स को भी अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बेहतर रिलेशन बनाने में मदद करता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है तो परेशान मत हो। मतलब हम यहाँ पे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जहाँ अपने बारे में कुछ ना कुछ उसको एक्टिव कर सकते हैं।
पहले ये यूज एन असर्टिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, अपनी बात को दूसरे को रखते वक्त सीधा और क्लियर रखें, ज़्यादा बात घुमा कर ना रखें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट तो जीते हैं, उसके साथ साथ आप अपनी बात को भी अच्छे से दूसरे इंसान तक कन्वे कर पाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका बॉस है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो जब भी आपसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह अपनी बात को आपके सामने रखते हैं। मतलब ज़्यादातर आप देखेंगे कि उनकी बात मतलब सिंपल, क्लियर और डायरेक्ट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। इस पॉइंट को एक मिसाल के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा टाइम सोचिए जब आप बहुत ज़्यादा जो है ना तनाव में थे, और आप कई दफ़ा हम फैमिली में भी हमारी नोक झोंक हो जाती है, तो सुबह ऑफिस जाते हुए या कॉलेज जाते वक्त आपकी किसी के साथ बहस हो जाती है, तो उस वजह से हो सकता है कि आप कई दफ़ा आपका पूरा दिन ख़राब हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर मतलब कंट्रोल नहीं रख पाए, तो गुस्से में आकर आप मतलब एग्रेसिव हो गए, तो इस तरह आप अपने काम पर भी अपना पूरा ध्यान ना दे पाए। तो वहीं अगर उस टाइम आपने थोड़े रिलैक्स होके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, तो ना सिर्फ आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहती, बल्कि आप उस मसले को हल भी निकाल लेते। बी मोटिवेटेड। अब जो है ना जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस से फुल होते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, सेल्फ मोटिवेट होते हैं, उनका बिहेवियर दूसरों को इनकरेज करने में, मोटिवेट करने में बहुत मदद करता है। वो अपने के सिर्फ गोल अचीव करते हैं और चैलेंजेस का सामना करती है, तो उनके सामने बिखरते नहीं है। तो खुद के अंदर सेल्फ मोटिवेशन पैदा कीजिए और चैलेंजेस का सामना करना सीखिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस वे टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जिनका इमोशन क्वेश्चन ज़्यादा होता है वो नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने आसपास ज़्यादा भटकने नहीं देते। मसलन मेडिटेट करना, अपनी टेबल पर पॉजिटिव सोच के कोट्स रखना, या फिर दिन में एक बार मतलब कुछ ऐसा कुछ करना जिससे आप कोई प्रे करते हैं, या कोई मतलब आप अपने अंदर में जो है ना आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने साथ, पॉजिटिविटी। आपको टेक क्रिटिसिज्म है, जब आप अपने आप को जो है ना लोग मतलब कि आपको क्रिटिसिज्म को कैसे लेना चाहिए। आप जो कामयाब लोग होते हैं वो क्रिटिसिज्म को अच्छे से लेना जानते हैं कि अगर कोई उनकी क्रिटिसिज्म करता है तो उसकी वजह जानते हैं कि कोई क्यों कर रहा है, उसकी वजह क्या है, उस फीडबैक के तौर पे उसको कैसे एक्सेप्ट करें और फिर उसके ऊपर काम करें, ठीक है। 6 है एम्पैथाइज विद अदर्स। अब यहाँ पे जो है ना जो लोग इमोशनल क्वेश्चंस को जानते हैं वो एम्पथ भी करते हैं कि यहाँ पे कमज़ोरी की नहीं, मतलब ये यहाँ पे मजबूती की निशानी है। एम्पथी साइन ऑफ जो वीकनेस की नहीं, जो इंसानियत के रिश्ते के साथ ये भी आपको ये जोड़ती है। उससे अगला है कि यूटिलाइज लीडरशिप स्किल। इसका क्यों अच्छा होता है, वो अच्छे लीडर्स भी साबित होते हैं और वो दूसरे के मुकाबले में मतलब इंस्पिरेशन का सोर्स होते हैं। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनने हैं तो आपको आगे बढ़कर लोगों को जो है ना गाइडेंस देने की ये स्किल आनी चाहिए। तो इसके अलावा जो है ना अगर आपको मुश्किल हालात में डिसीजन लेना और उनका सोल्यूशन देना भी आना चाहिए। अगर आप इन टिप्स को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप जो है ना एक अच्छा इमोशन इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इमोशन से आगे आते हैं क्रिएटिव क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्रिएटिविटी की बात करते हैं। क्रिएटिव क्वेश्चंस जो है ना क्रिएटिव इंटेलिजेंस को मेंटली जो है ना मतलब एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस एक ऐसी मेथोलॉजी मेंटालिटी है, कोई मेथड नहीं है। दुनिया को देखने का नज़रिया, काम करने का तरीका, सब कुछ जो है ना बहुत सारे लोगों के करियर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी का बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे सिंगर्स, म्यूजिशियन, एक्टर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब क्रिएटिव इंटेलिजेंस रिक्वायर इन्हीं लोगों की होती है जिनका काम ऐसा होता है। जैसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस हर इंसान को होती है, चाहे वो आपकी निजी ज़िंदगी के लिए हो, चाहे आपकी करियर के लिए हो। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं दोस्तों के साथ एक कैंपिंग के लिए, ठीक है, आप वहाँ पे बॉन फायर बनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एहसास होता है कि आपके पास जो है ना आग बनाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपके ग्रुप में कोई ऐसा दोस्त हो जो आपको ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ना लगता हो, वही ये दोस्त आपका 2 पत्थरों के ज़रिए आग बना देता है, ठीक है। ऐसे पता चलता है कि उसके अंदर मतलब क्रिएटिव इंटेलिजेंस है और वो क्रिएटिव है और इमेजिन कर सकता है चीज़ों को। अगर आप अपनी सोच के दायरे से बाहर सोचने की अगर एबिलिटी नहीं रखते हो तो आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आपकी मतलब इनिशिएटिव, नॉलेज, इन सब चीज़ों के नॉलेज से बनते हैं। आप सोच रहे होंगे इमोशंस तो समझ आ गए, लेकिन क्रिएटिव इंटेलिजेंस ज़रूरी क्यों होता है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस सबसे अहम किरदार अदा करता है किसी भी स्किल को सीखने के और उसको याद करने में। अगर आप अपनी
अगर आप अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को जो है ना ऑब्जर्व कर लेते हैं, नए नए आइडियाज़ को डिस्कवर करने में और नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जब आप किसी पुरानी प्रॉब्लम का नया सोल्यूशन हल कर पाते हैं तो आप अपने आइडियाज़ की स्किल को बिल्ड कर पाते हैं। यहाँ के मतलब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ को, एक मिथ ख़त्म करती हूँ कि समाज मतलब लोग हमारे इर्द गिर्द के कुछ लोग बहुत तेज़ याददाश्त के साथ पैदा होती है, पूरी तरह से गलत है। सच्चाई तो ये है कि आपकी याददाश्त एक मसल की तरह होती है जिसे आप जो है ना ट्रेन कर सकते हैं और तेज़ बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो डिपेंड करती है आपकी मेमोरी के ऊपर और एबल बनाती है आपको कि फाइंड आउट द सोल्यूशन, कि मुश्किल को मतलब उनका हल ढूंढने में आउट ऑफ द बॉक्स होके, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे टिप टू डेवलप क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ठीक है। पहली है लुक आउटसाइड द मेन स्ट्रीम। नए आइडियाज़ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक टाइम के बाद मिलना ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इससे बाहर निकल के देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी तरह के ऐसे लोग हैं जिनकी सोच, थिंकिंग आपसे बहुत अलग है। वो अलग अलग डिफरेंट कल्चर से हैं, उनकी सोच और उनको सुनने और समझने की सलाहियत रखती हैं। तो देखेंगे कि कैसे उनकी ओपिनियन आपके अपने दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के फोर्स करेगी कि आप सोचें, ठीक है। इससे एक इंपॉर्टेंट टिप है कि कंज्यूम कंटेंट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। हम सब किताबी आर्टिकल्स पढ़ते हैं अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर आप ध्यान दीजिएगा वही चीज़ पढ़ते हैं जिनको आपकी इंटरेस्ट होता है। अगर आप अपनी इंक्रीज करना चाहती हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस को, ऐसी किताबें या आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू कीजिए जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका हेल्प करेगा उन चीज़ों के बारे में जहाँ पे आप आज से पहले को हो सकता है कोई पता नहीं था, ठीक है। ये आपको नए आइडियाज़ की डायरेक्शन देगा, ठीक है। जनरेट करने में भी मदद करेगा। राइट अ फन आर्टिकल विद नो टॉपिक व्हाट्सओवर। ये कैसा तरीका है जो है ना, जो आपको नए आइडियाज़ आपको नहीं मिल रहे हो, तो ये सक्सेसफुल लोग ऐसा यूज़ करते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्री स्टाइल राइटिंग। मतलब आप अपने पेन को चलाते रहें और कुछ ना कुछ लिखते रहें, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये एक्सरसाइज करते वक्त आप कुछ सोच समझ के नहीं लिख रहे, ठीक है। आप उस टाइम जब लिखना ख़त्म करेंगे कि आप हैरान होंगे, आपके दिमाग में आपको मतलब हाथों हाथ ऐसे लफ्ज़ दिखा दिए जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा, ठीक है। इनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं किसी नए आइडिया को फिक्स करने के लिए। उससे अगला इंपॉर्टेंट है कि वॉच क्रिएटिव इंटरेस्टिंग कंटेंट, ठीक है। कोई ऐसी फिल्म देखी है जहाँ पे बहुत इस तरह की कहानी हो, जहाँ डायरेक्शन या उसकी स्टोरी लाइन अलग हो, ठीक है। कभी विजुअल सिनेमा से एक बहुत क्रिएटिविटी होती है और बहुत सारी चीज़ें सोचने का दिल करता है। मीट न्यू पीपल एंड टॉक टू देम। किसी ऐसे इंसान से मिलिए जो जिससे पहले आप नहीं जानते, मतलब जैसे आपके दोस्त का दोस्त या कोई कलीग जिसके साथ आपने काम ना किया, हो सकता है उनके लाइफ की कहानियाँ आपको मिल के आपको इंस्पायर कर दें, ठीक है। चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखें या उनकी बातों में से आपको कोई नया आइडिया मिल जाए। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में से ज़िंदगी का जो लाइफ है आपके लिए कोई नए नॉलेज का सोर्स बन जाए जिसकी वजह से आप नए आइडियाज़ पे काम कर सकें, ठीक है। द अदर इंपॉर्टेंट है इसके बिहेवियर ऑफ द कर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। जब आप किसी एक मखसूस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लंबे अरसे, तो हो सकता है कि आप ये मानने लगें कि हर सवाल का जवाब आपके पास है और हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है। तो आप हमेशा से उस प्रॉब्लम को सॉल्व एक तरह से हल करने की मतलब करते आ रहे हैं। तो ये आपके जो है ना क्रिएटिव इंटेलिजेंस के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि इस तरह ऐसा करने से आप अपने आप को धक्का नहीं देंगे, बल्कि जो है ना नए आइडियाज़ आपके पास नहीं होंगे, आप क्यूरियस नहीं होंगे, आप जो है ना आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करें। जब एक बच्चा दुनिया को पहली दफ़ा देखता है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है। उसी तरह से आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो आपको देगी एक नई एबिलिटी टू जो है ना सस्टेन करने के लिए आपका पुराना नए प्रोस्पेक्टिव के साथ। अब अनदर टिप है ये कि मेंटेन अ जर्नल। जब आपके दिल में कोई अच्छा आइडिया आए या कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई अच्छा वाक़या हुआ तो उसको डायरी में लिख लीजिए। ठीक है, जब हमारे दिमाग में इनकम्प्लीट ख्यालात आती हैं तो उन ख्याल को आप इस डायरी में लिख लीजिए। तो आप ये जान के हैरान होंगे जब उसी डायरी को दोबारा पढ़ती हैं तो आपको ये सारी बातें जो उस डायरी में लिखी थी उस टाइम, ठीक है, आज आपको उनको देखकर एक नए नज़रिए से देख पा रहे हैं। ठीक है, जो उस टाइम पूरे नहीं हो पाए थे आप आज वो शायद पूरे हो जाए या आपको कोई और बेहतर आइडिया उनसे ही मिल जाए। एक गोल्डन स्टेटमेंट है कि व्हेन अवेयरनेस इज ब्रॉट टू एन इमोशन, पावर इज ब्रॉट टू योर लाइफ। ठीक है, अगर आप अपनी इमोशंस को समझना और पहचानना शुरू कर देंगे तो आप अपनी आप को वो सारी पावर देते हैं जिससे आप क्रिएटिव इंटेलिजेंस को एम्पावर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसमें कुछ वैल्यूएबल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होता है। अगर आप इसमें कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।